नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत स्पोर्ट्स यानी खेल के बारे में पता करेंगे कि कौन सा खेल कब शुरुआत में मतलब कब प्रारंभ हुआ था और उनके महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो है ये खेल है और इससे संबंधित निम्न में से कौन सी शब्दावली है। जैसे दे देगा बाउंसर का संबंध किससे है, ठीक है? तो या गुगली क्या है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो इसके बारे में देखेंगे या कुछ महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी वगैरह हैं उनके बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओलंपिक से शुरुआत करते हैं। तो ओलंपिक में जो है प्राचीन ओलंपिक खेल, ठीक है, यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। अब प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जो ज्यूस थे, ठीक है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता था। और आधुनिक जो ओलंपिक खेल है 1896 में, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुआ। 1896 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर, तो एथेंस यूनान में। इसका आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। कब? प्रत्येक 4 साल में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, कुबर्तिन के प्रयासों से 23 जून, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब देख लीजिए 1894 को पेरिस के एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है, 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। अब देखिए इसमें दिया हुआ नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य थी, ठीक है। IOC के सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? दोराबजी टाटा। अब देखिए ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह, ठीक है, ओलंपिक ध्वज एवं चिन्ह। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया था? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, पियरे डी कुबर्तिन ने, ठीक है। किसने? पियरे डी कुबर्तिन ने। और इसे सर्वप्रथम एंडवर्प ओलंपिक यानी 1920 में जो एंडवर्प में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर इसको फहराया गया था, ठीक है। श्वेत सिल्क के कपड़ों से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए, जो 5 छल्ले हैं ये महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से। ये देखिए ये पांचों चक्र महाद्वीपों के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए नीला, ये यूरोप को दिखाता है। किसको? यूरोप को। पीला किसको दिखाता है? एशिया को, ठीक है। और काला किसको दिखाता है? अफ्रीका को। अंध महाद्वीप कहा ही जाता है। हरा ऑस्ट्रेलिया एवं ओशिनिया को, ठीक है। इसके बाद में लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। अब देख लेते हैं जो ओलंपिक है उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए ओलंपिक का आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में लिखे 3 शब्द सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस है, जिन्हें 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था। सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924, ठीक है, में प्रस्तुत किया गया था। इसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। वर्ष 2021 में ओलंपिक के मोटो में टुगेदर यानी कम्युनिस्टर शब्द जोड़ा गया था। अब नया मोटो है तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ। इतना भी हो गया, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा है ओलंपिक मशाल। अब देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। बर्लिन ओलंपिक हुआ था 1936 में, उसमें प्रारंभ हुई क्या? मशाल जलाने की प्रथा। अब देखिए मैस्को ओलंपिक 1968 के ओलंपिक जो हुए थे उसमें शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई थी। किसकी? शुभंकर की, ठीक है। इसके बाद में हमारा है पेरिस ओलंपिक। ये 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया था। कब से? ये पूरा इतिहास बताया जा रहा है ओलंपिक का, ठीक है। इसके बाद में जो माइकल फेल्प्स हैं ये किससे संबंधित हैं? तो तैराक से हैं। इसके बाद में बीजिंग ओलंपिक में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर फेल्प्स ने
तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे, बहुत उस समय की बात है। तो ये जो है हमारा छोटा मोटा था, बाकी ये जो 2008 हुआ था उस समय का दिया हुआ है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत के संबंध में थोड़ा सा ये क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए, आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के तहत 1928 में, ठीक है, एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड का एक बंदरगाह है और नीदरलैंड में जो है एम्स्टर्डम पड़ता है, ओलंपिक में भाग लेने की प्रथा, मतलब भारत ने कहाँ से किया था, एम्स्टर्डम से, ठीक है, 1928 में। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी, ये फिनलैंड में पड़ता है, उसकी राजधानी है। ओलंपिक 1952 से महिलाओं ने प्रतिभाग किया था, 4 महिलाएं थी। मैरी डिसूजा, ये कभी कभी दे सकता है, एथलेटिक्स थी। नीलिमा घोष क्या थी, एथलेटिक्स थी। डाली नजीर क्या थी, तैराक थी। और आरती साहा क्या थी, तैराक थी। ये बात ध्यान रखना है। प्रथम महिला, वो जो चैनल पूछता है कभी कभी कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले, वो मिहिर सेन थे पुरुषों में, और महिलाओं में यही आरती साहा थी। ठीक है, अगला हमारा है नॉर्मल प्रिचर्ड को शामिल ना करते हुए ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो केडी जाधव थे। कौन थे, केडी जाधव। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केडी जाधव, हेलसिंकी में। ठीक है, कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। इसके बाद में ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और किस में जीती थी, ये ध्यान रखिएगा, भारोत्तोलन में, सिडनी में 2000 में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केडी जाधव और जो है कर्णम मल्लेश्वरी। पुरुषों में केडी जाधव जीते थे, कब जीते थे, 1952 में। और इनका जो खेल था वो क्या था, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में जीतने वाले थे, किसमें, कुश्ती में, किसमें, कुश्ती में। और जो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी वो किस में जीती थी, तो वो जीती थी भारोत्तोलन में। ठीक है, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम, ठीक है, कांस्य वर्ष 2012 में लंदन में जीती थी। ठीक है, अब ये हो जाता है 2012 का, तो इससे हमारा कोई बहुत मतलब है नहीं, बहुत क्या, बिल्कुल मतलब नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि जो साइना नेहवाल है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और एमसी मैरी कॉम किसकी है, मुक्केबाजी की। अभिनव बिंद्रा किससे हैं, तो शूटिंग से हैं, किससे हैं, शूटिंग से। अब राष्ट्रमंडल खेल का इतिहास देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, ये ओलंपिक खेलों के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसी क्रम विस्तार कनाडा में एथलीट, ठीक है, किसने, कनाडा में, ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा है। ठीक है, कि एथलीट बॉबी रॉबिन्सन ने के प्रयासों से जो है ये प्रारंभ किया गया था, कब, 1930 में। और कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल आयोजित हुआ था। अंततः वर्ष 1978 से इसे संक्षिप्त कर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। और वर्तमान में अगर पूछ रहे राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं, तो 54 हैं। कितने हैं, 54 हैं। ठीक है, बाकी इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल और भारत। अब यहाँ देखिए, भारत के संबंध में देख लेते हैं। वर्ष 1934 में, ठीक है, लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, और मैरी कॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, मुक्केबाज बन गई हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मोनिका बत्रा हैं, ठीक है, मोनिका बत्रा या मनिका बत्रा ने पहली बार भारत को टेबल टेनिस एकल में स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं 2022 वाला कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था। अब देखिए, इसमें फिर अगला हमारा क्या है, एशियाई खेल। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डोमिलो के प्रयास से 1951 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है, पहला। अब एशियाई खेल संघ द्वारा चमकते सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। ठीक है, और इन खेलों के नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी आईओसी द्वारा जो है देख रेख में होता है। ओसीए, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कुवैत सिटी में है। ठीक है, इतना बात बस हमें ध्यान रखना है, इसके आगे हमसे नहीं पूछेगा। अब देखिए क्रिकेट, तो क्रिकेट का जनक किसको माना जाता है, इंग्लैंड को। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि जो है पहला मैच, तो देखिए पहला मैच किसके किसके बीच में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, और पहला एक दिवसीय 1971 में खेला गया था, एक दिवसीय मैच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। अब है इंग्लैंड के डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है, और 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एवं दक्षिण अफ्रीका द्वारा
किया गया था। तो ये सब इसका इतिहास है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये मुख्यालय जो हमसे पूछ सकता है, तो 1 अगस्त 2005 को इसका मुख्यालय दुबई यूएई में कर दिया गया, ठीक है। और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था, तो लॉर्ड्स में था। कहाँ पर था, लॉर्ड्स। ये कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है। अब देखिए इसमें थी 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात, ये भी ध्यान रखिएगा, टेस्ट मैच पहली बार कब खेला गया था, गुलाबी गेंद से एडलीड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अब देखिए इसमें डायरेक्ट पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तो ये जान जाइए कि जो घरेलू खेल होते हैं उनमें रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट का सबसे पुराना ट्रॉफी है और 1934-35 में स्थापना हुआ था। अच्छा, 1935 में रिजर्व बैंक की भी स्थापना हुई थी, ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। अगर पूछ ले किसके नाम से हुआ था, तो एक क्रिकेटर थे रणजीत सिंह, उन्हीं के नाम पे किया गया था। और पहली बार रणजी ट्रॉफी कौन जीता था, तो मुंबई। अब अगला आपसे पूछेगा विजय हजारे। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। बस आप इतना ध्यान रखिए कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है। अगला हमारा है देवधर। ये देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी हमारा किससे संबंधित है, क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं हमारा जो अगला आ जाता है ईरानी ट्रॉफी। कौन सा, ईरानी ट्रॉफी। तो ये भी जो है कौन सा है, क्रिकेट का घरेलू एक ट्रॉफी है। अब देख लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। कब, 1928 में। कहाँ हुई थी, मुंबई के RE ग्रांट गोबेन की अध्यक्षता में, ठीक है, मुंबई में हुई थी। अब देखिए क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज या 20.12 मीटर। इसका भार कितना होता है, 5.5 औंस या 155.9 ग्राम से कम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, औंस में मापा जाता है। बाकी ये सब हो गई बल्ले वगैरह की। यदि आपसे पिच की ही लंबाई पूछ सकता है, 99% चांस यही होता है। इसके बाद देख लेते हैं कुछ प्रमुख जो है T20 विश्व कप। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला हो चुका है, इसमें सारे हो चुके, पुराना डाटा दिया हुआ है। पहला बस आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन जीता था, तो 2007 में भारत जीता था, जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे सेमीफाइनल मैच में, ठीक है, जोहानिसबर्ग में। और पाकिस्तान जो है इसमें 5 रन से हार गया था। जितना मुझे याद है वो मैं बता पा रहा हूँ। इसके बाद में फिर हम देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। अब ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शब्दावली पूछता है और बाकी कौन सा ट्रॉफी मैंने बता दिया, जैसे ईरानी ट्रॉफी वगैरह हो गया, देवधर हो गया, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी हो गया, रणजी हो गया। तो ये ट्रॉफी डायरेक्ट पूछ लेगा किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अब देखिए इसमें पूछ क्या सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पिच नहीं कभी पूछ सकता, पॉपिंग क्रीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है। रिटर्न क्रीज कभी नहीं पूछेगा जहाँ तक चांस है। थ्रो, मेडन ओवर, ये मेडन पूछ सकता है, जो बहुत फेमस होता है वही पूछता है। वाइड पूछ सकता है। चौका छक्का, बैट्समैन बॉलर ये नहीं पूछेगा। चाइना मैन पूछ सकता है। इसके बाद स्लिप पूछ सकता है, गली पूछ सकता है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर दिया नहीं है हमें लग रहा है, देखिए चाइना मैन, ठीक है, ये पूछ सकता है। विकेट कीपर हो गया। इसके बाद से आप देख लीजिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑन, ये बाउंसर भी पूछ सकता है। रन आउट नहीं, LBW, ठीक है, LBW। स्विंग, कौन सा स्विंग, एक शब्द है गुगली, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, गुगली। ये गुगली भी आपसे पूछ सकता है कि गुगली का संबंध किससे है, तो गुगली किससे है, क्रिकेट से है, ठीक है। उसके बाद में हॉकी, ठीक है। अब देखिए हॉकी जो है इसमें कुछ नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना 1861 में, ठीक है, एक क्लब के रूप में हुई थी। और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के बारे में बस इतना जान लेना है। 7 जनवरी 1924 को पाल ल्यूटी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, ल्यूशाने में, ठीक है। इतना बात बस ध्यान रखना है। एक और अगर इच्छा हो तो रख लीजिए, वैसे बहुत मुश्किल है। महिला हॉकी को सर्वप्रथम 1980 में मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है, ये रूस की बात कर रहा है। और इसके बाद से ये भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, क्या है, हॉकी है, ठीक है। इसके बाद में हॉकी एसोसिएशन 28 अप्रैल 2008 को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया। और 20 मई 2009 को एक नए संगठन हॉकी इंडिया की स्थापना की गई।
ठीक है। अब ये मैदान वगैरह नहीं, इसमें खिलाड़ी देख लीजिए कितने होते हैं। तो प्रत्येक टीम में कितने 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित मतलब हटा सकती है, ठीक है। और एक बार जो बाहर चला गया वो दोबारा खेल नहीं सकता, ठीक है। बाकी ये नए नियम आए हैं, ये देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ सकता है वो मैं बता रहा हूँ। महिलाओं को मैच नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी बुली दिया जाता है। पेनाल्टी बुली एक प्रकार का शब्द हो गया अब आपके लिए। पूछ लेगा कि महिलाओं को जब नियम तोड़ देती हैं तो क्या कहा जाता है उसको, तो पेनाल्टी बुली का संबंध पूछ लेगा किससे है, तो हॉकी से है, ठीक है। बस आपको इतना यहाँ पर, बाकी ये देख लेते हैं हॉकी के कुछ शब्दावली। अब हम शब्दावली ही देखेंगे, बाकी स्थापना वगैरह नहीं। देखिए पास बैक, गोल। अब बुली पूछ सकता है, क्या बुली। पेनाल्टी पूछ सकता है, पेनाल्टी स्ट्रोक पूछ सकता है, ठीक है। पेनाल्टी बुली, ये देखिए ये पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ हैं जो पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए राइट बैक है, लेफ्ट बैक है, स्कूप है, साइड है, ठीक है। टाई ब्रेकर है, पुश इन हाफ, पुश इन है, हाफ वॉली है, हाफ वॉली क्रिकेट में भी होता है, पुल बैक होता है, अंडर कटिंग होता है, ठीक है। रॉड एंड डेथ होता है, ये सब नहीं पूछेगा। यही पेनाल्टी स्ट्रोक, बुली और पेनाल्टी बुली, यही 3-4 है जो पूछ सकता है। फिर हम देख लेते हैं फुटबॉल के बारे में। देखिए फुटबॉल जो है ये विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है, पहले तो यही जान लीजिए, ठीक है। और जो फुटबॉल है, आधुनिक फुटबॉल को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, इंग्लैंड को जाता है, ठीक है। 1857 में इंग्लैंड में विश्व के सबसे मतलब विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया था। 21 मई 1904 को पेरिस फुटबॉल खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीफा का आयोजन किया गया था, ठीक है। फेडरेशन देख लीजिए। इसके बाद में फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है फीफा का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री रॉबर्ट गुएरिन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और 1996 में जो है महिलाओं को शामिल किया गया था। बाकी ये फुटबॉल के बारे में मैदान वगैरह की लंबाई दी गई है। और भारत में जो है डलहौजी क्लब जो है सबसे पुराना क्लब है, ठीक है। बस इतना बात ध्यान रखना है। बाकी ये देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। और डूरंड कप का भी संबंध किससे है, फुटबॉल से। बस ये 2 बात आप देने, आपसे यही 2 पूछेगा, संतोष और डूरंड। इसके बाद में देख लीजिए इसकी शुरुआत जो है 1988 में, ये सब छोड़ दीजिए। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। अब इसके भी शब्दावली क्या है, पास बैक, कॉर्नर, ट्रिबल, लाइन्समैन, सीजर्स, किक, ठीक है। स्वीपर, बैक वाली, सेड वार्स, ठीक है। और ये सब इसके शब्दावली हैं, आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही ये बैडमिंटन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए स्थापना हम बता दे रहे हैं, स्थापना 1934 में हुई थी। कब, 1934 में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये सब पूछा जाने का चांस बहुत कम है। अब बैडमिंटन से संबंधित जो कप हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिए एक तो थॉमस कप होता है और ये पुरुषों का होता है, किसका, पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद में उबेर कप, तो उबेर कप किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है। बस आपको इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है, थॉमस कप और उबेर कप। बाकी ये शब्दावली है, कोर्ट, लॉन्ग, सर्विस, ठीक है, ये सब हो गए। अब टेनिस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसको हम देख लेते हैं, तैराकी, ठीक है। तैराकी की जो है विधि स्पर्धाएं, पहला है बैन स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, फ्रंट कॉल, बटरफ्लाई, ठीक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मेडल स्पर्धाएं। अब तैराकी की कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं, देख लीजिए, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जैन और स्ट्रोक। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हम देख लेते हैं, ठीक है। कोर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, इन सबको क्या कहा जाता है, कोर्ट, जो इनके ग्राउंड होते हैं। फील्ड, पोलो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। मैट, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। रेंज, निशानेबाजी, तीरंदाजी। पिच, रग्बी और क्रिकेट। रिंक, ये कलिंग और आइस हॉकी को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर अगला है रिंग स्केटिंग, ठीक है, जिसपे वो पैर में लगा के ऐसे तेज़ी से चलते हैं, स्केटिंग हो गया। और वाटर पोलो। डायमंड किससे संबंधित है, बेसबॉल से, ठीक है। इसके कोर्ट का नाम जो बेसबॉल के वो डायमंड होता है। कोर्स, गोल्फ, ठीक है, जो गोल्फ होता है उसके ग्राउंड को कोर्स कहा जाता है। बोर्ड, टेनिस टेबल, ठीक है। इसके बाद में वेलोड्रम, ये क्या है, साइकिलिंग, क्या है, साइकिलिंग, ठीक है। इसके बाद में ट्रैक, एथलेटिक्स। एली, बाउलिंग, ठीक है। एरिना, घुड़सवारी, मतलब जो घुड़सवारी का कोर्ट होता है या ग्राउंड होता है उसको एली कहा जाता है, एरिना कहा जाता है। और एली बाउलिंग की, ठीक। अगला हमारा है बिलियर्ड्स या स्पूनर या पूल मेज और ग्रीस बाउल्स।
अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख खेल के मैदान, ठीक है, उनसे संबंधित जो है खेल। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू कहाँ है, ये एथलेटिक्स से, और कहाँ है, नई दिल्ली में। शिवाजी कहाँ है, हॉकी से संबंधित है और नई दिल्ली में। बारबाती स्टेडियम कहाँ है, ये कटक उड़ीसा में है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है और किसका है, क्रिकेट का। ईडन गार्डन भी किसका है, क्रिकेट का, और कोलकाता में है। अगला हमारा है कीनन स्टेडियम, ये कहाँ है, जमशेदपुर में। फिर इम्पस डाउन्स, ठीक है, रेस कोर्स, ये कहाँ है, ब्रिटेन में, ठीक है। अगला हमारा है लॉर्ड्स, ये कहाँ है, ब्रिटेन में, ठीक है। ओवल और विंबलडन कहाँ है, तो ये लॉन टेनिस का है और कहाँ है, लंदन में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है ब्रुकलैंड, ये कहाँ है, फुटबॉल का, और कहाँ पर है, इंग्लैंड में। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, इंडोर गेम का है, ठीक है, जो जैसे बैडमिंटन वगैरह का। अगला हमारा है सैंडी लॉज, ये गोल्फ का है, ठीक है, और कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में। युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल का है, कोलकाता में, ठीक है। अगला हमारा है पर्थ ब्रिस्बेन, ये क्रिकेट का है और ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, फुटबॉल का है, नई दिल्ली में। नेशनल स्टेडियम हॉकी का कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर ये देखिए हमारा ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, यानी मुंबई में है और क्रिकेट का है। ग्रीन पार्क कहाँ है, कानपुर में, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है हेडिंग्ले मैनचेस्टर, ये कहाँ है, ब्रिटेन में। ब्लैक हीथ कहाँ है, लंदन में, किसका है, रग्बी का, ठीक है। अगला हमारा आता है वेम्बले स्टेडियम, कहाँ है, लंदन में, और किसका है, फुटबॉल का। फिर हमारा है, ठीक है, ट्वाइंस कैनहैम, ये रग्बी का है और कहाँ है, इंग्लैंड में। फिर है टेंट ब्रिज, ये कहाँ है, क्रिकेट का, इंग्लैंड में। इसके बाद में आ जाता है अरुण जेटली स्टेडियम, कहाँ है, नई दिल्ली में, क्रिकेट का है। फिर एम ए चिदम्बरम कहाँ है, चेन्नई में, और कहाँ किसका है, क्रिकेट का। इसको चेपॉक स्टेडियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने खेल से संबंधित जितने भी थे वो देख लिए, और इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो देखिए सबसे पहले हमारा 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, किसकी याद में, स्वामी विवेकानंद जी की। अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस के साथ साथ विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 10 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, ठीक है, किसके याद में, सुभाष चंद्र बोस की याद में, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 को गणतंत्र दिवस। फरवरी में देख लेते हैं, फरवरी में जो है हमारा हो जाता है 2 फरवरी को, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस, क्या चीज़, कैंसर दिवस, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा हो जाता है 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। और 28 फरवरी को क्या हो जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके बाद में फिर मई 3 मार्च, मार्च है, मार्च 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 18 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो होता है 13 फरवरी को, कब होता है, 13 फरवरी को, ठीक है, सरोजनी नायडू जी के याद में। अगला है 20 मार्च को क्या होता है, विश्व प्रसन्नता दिवस, ठीक है। उसके बाद में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और विश्व कविता दिवस भी कब होता है, 21 मार्च को। 22 मार्च को, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जल दिवस, ठीक है। और 24 मार्च को विश्व तपेदिक या टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में हमारा हो जाता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है। फिर 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पीसी महान लुबिस
के याद में, ठीक है। फिर जुलाई में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ठीक है। ये किसके याद में, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में, किसके, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के, ठीक है। इसके बाद में ये लेखपाल में पूछा हुआ था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा हुआ था। इसके बाद में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। अगला हमारा है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, किसकी याद में, तो ध्यानचंद की, ठीक है। हॉकी का जादूगर कहा जाता था और इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। फिर हमारा है सितंबर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, किसके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, ठीक है। उसके बाद में 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर इम्पोर्टेंट है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है, 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, फिर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है अक्टूबर, अक्टूबर में जो हमारा है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, ठीक है, और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी। फिर 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। फिर हमारा है 14 नवंबर बाल दिवस, ठीक है। 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। अब हम आ जाते हैं दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में जो है 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस, ठीक है। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दासा उन्मूलन दिवस, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो है 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो भोपाल गैस त्रसादी जो हुआ था 3 दिसंबर को, इसीलिए उस दिन को भोपाल त्रसादी के उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। उसके बाद में फिर हमारा आ जाता है 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये जो है 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा, तो अब नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिर हमारा है 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 23 तारीख को जो है दिसंबर में किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के याद में। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के याद में बनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दिवस के रूप में, उसको हम लोग देख लिए। खेल से संबंधित था, उसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देखिएगा और इसमें भी अगर कोई कमी होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।